हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 9 एंड फाइन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही ख़ास टॉपिक लेकर आई हूँ कि प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड कितनी बार कराए जाते हैं, कब कब कराया जाता है, हर एक अल्ट्रासाउंड का क्या इम्पोर्टेंस होता है। और साथ में डिस्कस करेंगे कि जैसे कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़, कुछ महिलाएं इस फियर में रहती हैं कि कहीं अल्ट्रासाउंड कराने से उनकी बेबी को कोई हार्म तो नहीं है। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक देखें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि मेरी वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट गेट्स स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, हर एक लेडी अगर कोई भी प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंट लेडी इस फियर में रहती है कि अगर हम अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं तो हमारे बेबी को किसी तरीके का कोई हार्म तो नहीं है। तो देखिए, मैं फ्रैंकली बता दूं कि अल्ट्रासाउंड ही प्रेगनेंसी में बेबी का स्टेटस जानने के लिए सबसे सेफेस्ट वे है कि डॉक्टर्स अल्ट्रासाउंड के थ्रू ही बेबी का स्टेटस जानते हैं कि अंदर बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसा हो रहा है और इसमें कोई भी हार्म नहीं है। तो जैसे डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं तो एज़ पर रिक्वायरमेंट आप अल्ट्रासाउंड कराएं। उसमें कोई ऐसा रिस्क नहीं है कि जो बेबी को हार्म करेगा। देखिए, अल्ट्रासाउंड एक मशीन है, उससे साउंड वेव्स निकलती हैं और जो बेबी तक पहुंचती हैं और रिफ्लेक्ट बैक होकर वो हमारी अल्ट्रासाउंड जो मशीन होती है उस इमेज को कैप्चर कर लेती है और वो बेबी का जो इमेज है वो स्क्रीन के रूप में हमें ऑन स्क्रीन दिखाई देता है, जिससे डॉक्टर बेबी के स्टेटस को जान पाते हैं कि बेबी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सही चल रहा है क्या। तो आप इस बात से बिल्कुल बेझिझक घबराएं नहीं कि ये हार्म होता है, इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है। अल्ट्रासाउंड जैसे ही डॉक्टर कहते हैं आप उसे ज़रूर कराएं, ये आपकी प्रेगनेंसी में एक रिक्वायरमेंट है। अब हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में कितने अल्ट्रासाउंड कराने चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में मिनिमम 4 अल्ट्रासाउंड इंडिकेटेड होती हैं जो डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं। और लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है, हाई रिस्क है, तो आपको 5 भी कराने होंगे, 6 भी कराने होंगे। वो डॉक्टर्स आपको जैसे जैसे एडवाइस करेंगे वैसे आपको कराने होंगे, बट 4 मिनिमम है। तो जो फर्स्ट जो सोनोग्राफी है, स्कैन है या अल्ट्रासाउंड है, उसे हम डेटिंग स्कैन कहते हैं। और डेटिंग स्कैन अर्ली प्रेगनेंसी में 6 to 8 वीक में किया जाता है। और ये फर्स्ट स्कैन हमारा जब होता है तो इसमें डॉक्टर सबसे पहले प्रेगनेंसी कंफर्म करते हैं और जब प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है तो वो देखते हैं कि बच्चा यूट्रस में है या यूट्रस के बाहर तो नहीं है, इंट्रा यूट्राइन है या कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। मीन्स कि बच्चा यूट्रस में ही है, ऐसा ना हो कि बच्चा कहीं फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट कर गया हो या कहीं और इम्प्लांट कर गया हो, तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है, जो कि बच्चा तो सर्वाइव कर ही नहीं सकता, माँ के लिए भी जान का रिस्क हो जाता है, तो उसे रिमूव करना ही ठीक होता है। बाकी डेटिंग स्कैन से बच्चे की एज भी कंफर्म करते हैं। इसकी जो बच्चे की जो एज है वो हम LMP से पता करते हैं। LMP मीन्स लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। जो आपका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का जो फर्स्ट डेट है उससे हम बच्चे का एज कैलकुलेट करते हैं। साथ में EDD, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, जो डॉक्टर अपना एक एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी देते हैं वो भी आपकी LMP को काउंट करके ही देते हैं और जो रिलायबल निकलती है। तो अपना अगर किसी को नहीं याद है पीरियड की हमारा LMP लास्ट क्या है, तो और जिसका इरेगुलर पीरियड है तो उसके लिए ये स्कैन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ में बच्चे की कार्डियक एक्टिविटी आ गई है, मींस फीटल हार्ट रेट आ गई है या नहीं आई है, ये भी चेक किया जाता है। और देखिए, इसमें एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये है
कि अगर बच्चे की इमेज प्रॉपरली क्लियर नहीं हो पाती तो डॉक्टर ट्रांसवर्जाइनल सोनोग्राफी करते हैं, मींस योनि के मार्ग से एक सोनोग्राफी करते हैं। ये सोनोग्राफी ज़्यादा एक्यूरेट होती है क्योंकि जिस तरीके से भी डॉक्टर करते हैं उस वे से बच्चे की इमेज बच्चे के बिल्कुल पास जाकर ली जाती है, जो कि बिल्कुल क्लियर हो जाती है। और देखिए मैं बता दूं कि इसमें कुछ लेडीज़ इस फियर में रहती हैं कि ये सेफ़ है या नहीं है, तो ये बिल्कुल सेफ़ है, इसमें कोई ब्लीडिंग का या कोई ख़तरे वाली बात नहीं है, तो इससे घबराएं नहीं कि ये ट्रांसवर्जाइना सेफ़ है या नहीं है। अब जो सेकंड वन है वो है एंटी एनबी स्कैन। एंटी मीन्स न्यूक्लियर ट्रांसकुलेंसी एंड एनबी मीन्स नसल बॉर्न। ये 11 से 13 वीक के बीच में कराया जाता है, या तीसरा महीना ख़त्म होने वाला होता है और चौथा महीना लग जाता है, उसके 10 दिन के अंदर ये कराया जाता है। और इसका टाइम पीरियड एक लिमिटेड होता है कि आप एक लिमिटेड टाइम पीरियड में ही इसे करा सकते हैं, तो इसलिए इसमें ध्यान रखना होता है अपने टाइम के लिए जब हमें कराना होता है। और इसमें बच्चे की रेंज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये चेक किया जाता है। इसमें बच्चे की लेंथ देखी जाती है, इसमें बच्चे के लिप नोज बन जाते हैं, ये सब इस स्कैन में चेक किया जाता है। थर्ड सोनोग्राफी है लेवल 2, जो कि आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। ये 5th मंथ में होती है, मीन्स अगर 4.5 से 5 महीने के बीच का इसका टाइम होता है। और देखिए मैं बता दूं कि अगर जैसे कुछ लोग हैं वो अपनी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने की वजह से या किसी भी प्रॉब्लम होने की वजह से अल्ट्रासाउंड नहीं करा पाते हैं, बट अगर आप ये 4 अल्ट्रासाउंड नहीं करा पाते हैं तो लेवल 2 का जो सोनोग्राफी है उसे बिल्कुल मिस ना करें, उसे ज़रूर कराएं, क्योंकि ये सोनोग्राफी वो सोनोग्राफी है जिसमें बच्चे का पूरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाता है। बच्चा टॉप टू टॉप बिल्कुल बन के तैयार हो जाता है, उसका हार्ट, लीवर, ब्रेन कोई भी पार्ट ऐसा नहीं रह जाता। तो अगर इस अल्ट्रासाउंड के थ्रू ये पता चलता है कि अगर बच्चे के किसी अंग में, किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो इस लेवल 2 के सोनोग्राफी में वो पकड़ में आ जाती हैं। और इस अल्ट्रासाउंड को कराने का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये भी है कि जो हमारा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ इंडिया एक्ट है वो केवल 20वें हफ्ते तक ही, अगर हमारी बेबी में कोई प्रॉब्लम है तो और कोई डिफ़ेक्ट है तो वो हमें 20वें हफ्ते तक ही अलाउ करती है कि हम बेबी को अबॉर्ट करा सकते हैं। और डॉक्टर भी 20वें हफ्ते तक ही बच्चे को अबॉर्ट कर सकते हैं, उसके बाद चाहकर भी वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये लॉ के ख़िलाफ़ हो जाता है। तो इस वाले अल्ट्रासाउंड को हर एक लेडी को ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि इसमें बच्चे का पूरा डेवलपमेंट और ग्रोथ का पता चल जाता है। और लास्ट वन है ग्रोथ स्कैन अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी। ये 8.5 से 9 महीने के बीच में कराया जाता है। अगर आप 8वें महीने से मतलब 5वें महीने के बाद आप डॉक्टर से अपने विज़िट कर रहे हैं और आपकी प्रेगनेंसी स्मूथ चल रही है, आपके प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो फिर 8.5 से 9 महीने के बीच में एक ग्रोथ स्कैन अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, जो कि एक कलर स्कैन होता है। इसमें बेबी बिल्कुल ठीक है क्या, सब कुछ परफेक्ट है, ये सब चीज़ें चेक की जाती हैं। और जो बेबी का जो एक नॉर्मल और सही वज़न होता है वो 2.5 किलो से और ऊपर होना चाहिए, 3.5 किलो तक होना चाहिए। तो बच्चे का 2.5 केजी का थोड़ा बच्चा वीक रह जाता है, उससे थोड़ा ऊपर हो तो ज़्यादा ठीक है। और इसमें फीटल पोजीशन देखी जाती है कि बच्चा सीधा है, मीन्स सिफेलिक प्रेजेंटेशन है बच्चे की, या ब्रीच प्रेजेंटेशन है। अगर सिफेलिक प्रेजेंटेशन है तो नॉर्मल डिलीवरी के चांस हो जाते हैं। तो ये कम से कम 4 अल्ट्रासाउंड नॉर्मल डिलीवरी में कराए जाते हैं। और देखिए हर एक लेडी की प्रेगनेंसी डिफरेंट है,
तो ज़रूरी नहीं है कि हर लेडी को केवल 4 ही सोनोग्राफ़ी में कराएँ जाएँ और 4 ही सोनोग्राफ़ी में उसका काम चल जाए। अगर कोई प्रॉब्लम है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, तो उसे 5 भी करानी होगी एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्टर, 6 भी करानी होगी। तो अल्ट्रासाउंड कराने से बिल्कुल भी झिझके ना कि इसमें कोई आपको हार्म होगा। देखिए, अगर बेबी का स्टेटस देखना है तो वो एक अल्ट्रासाउंड ही एक ऐसा वे है जिससे आप बेबी का स्टेटस सेफ़ली जान सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है और इसी अल्ट्रासाउंड से ही पता चलता है कि बच्चे में कोई एनोमली तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अल्ट्रासाउंड में बिल्कुल क्लियर और प्रॉपर दिखाई दे जाती हैं। तो ये सब आज मुझे आपसे डिस्कस करना था। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और थैंक्स टू वॉच माय वीडियो। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।